प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी की बरसी पर आपातकाल के उन काले दिनों को याद करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देश में 46 साल पहले आज के ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। आपातकाल को भारत के इतिहास में काले दिनों के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के उन काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचला। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 1975 से 77 तक के दौरान हमारे देश ने देखा कि किस तरह से संस्थाओं का विध्वंस किया गया। आइए हम संकल्प लेते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और संविधान में तय किए गए मूल्यों के अनुसार रहेंगे। इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने बीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक शेयर किया। इस पोस्ट में तस्वीरों के जरिए ये बताया गया है कि कैसे आपातकाल के दौरान गुरुदत्त की फिल्मों और किशोर कुमार के गाने तक बैन कर दिए गए थे। पीएम मोदी ने कहा, इस तरह कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचला। हम उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस बताया। उन्होंने कहा, 1975 में आज के ही दिन कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ और अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी। असंख्य सत्याग्रहियों को रातों रात जेल की कालकोठरी में कैद कर प्रेस पर ताले जड़ दिए। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनकर संसद और न्यायालय को मूकदर्शक बना दिया। विदेश मंत्रालय ने दूसरे देशों के साथ यात्रा को लेकर कहा है कि भारत सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें उम्मीद है कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में जैसे जैसे सुधार जारी रहेगा, दूसरे देश भारत के साथ यात्रा नियमों को सामान्य रखने के लिए कदम उठाएंगे। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद पिछले साल 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली अनुसूचित उड़ानें निलंबित हैं। लेकिन मई 2020 के बाद से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले साल जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत कुछ उड़ानें चल रही हैं। भारत ने केन्या, भूटान, फ्रांस सहित 27 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। As I have said before, we would hope that as the COVID situation continues to improve in our country, other countries would take steps to normalize travel with India. We have seen some initial steps in this regard. The government will continue to prioritize this issue. As for Covaxin, we are closely following the developments regarding efforts by Bharat Biotech to obtain emergency use listing authorization from the World Health Organization. Of course, I would have to refer you to the company itself for the exact status of this process. वहीं अरिंदम बागची ने अफगानिस्तान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसे लेकर हमारे रुख को विभिन्न मौकों पर व्यक्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा, भारत सभी शांति पहलों का समर्थन करता है। India supports all peace initiatives and has a long-term commitment towards development and reconstruction of Afghanistan. In this context, we remain in touch with various stakeholders, including regional countries. I would also draw your attention to the recent statement made by External Affairs Minister at the United Nations Security Council debate earlier this week, which lays out our concern at the upsurge in violence and our vision for the future. I think I heard a question about the consulates in Afghanistan. I don't think there has been any recent development on that issue. India has brought electricity, dams, schools, health clinic, roads and community projects to Afghanistan. And the world knows what Pakistan has brought to Afghanistan. Regarding developments in Jammu and Kashmir, this is clearly an internal matter for India. As far as our bilateral relations with Pakistan are concerned, our stand is well known. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. पूर्वी लद्दाख को लेकर विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कहा कि ये सभी जानते हैं कि पिछले साल की चीनी कार्रवाई ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अरिंदम बागची ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करने, एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश से शांति भंग हुई। पिछले साल की चीनी कार्रवाई उन द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन थी जिनके तहत दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान करने और कम से कम संख्या में सैनिक रखने की जरूरत है।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।